जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सभी और फैंस? आप सभी को वट सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी वर्षों की तरह इस वर्ष भी प्रार्थना है कि आप सभी बहनों का सुहाग अमर बना रहे। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वट सावित्री की पूजा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावित्री की पूजा सुहागन महिलाओं का त्योहार होता है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की मनोकामना से इस व्रत को करती हैं। तो यह व्रत कैसे की जाती है, पूजन विधि क्या है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सारी जानकारी जो है वह शेयर करने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, वट सावित्री की जो पूजन विधि होती है वह वट वृक्ष के नीचे बैठकर इस पूजन को किया जाता है। तो आप सुबह सवेरे ही उठकर स्नानादि कर लें और इसमें 16 श्रृंगार करने का नियम होता है। तो आप 16 श्रृंगार करें। पैर में महावर लगा लें। हाथों में एक दिन पहले ही जो है आप मेहंदी लगा लें और 16 श्रृंगार करके आप तैयार हो जाए। अब इस पूजन को आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आप चाहे तो एक दिन पहले ही घर में वट वृक्ष की एक छोटी सी डाली को आप गमले में लगाकर इस पूजन को कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास वट वृक्ष का पेड़ है तो आप वहां जाकर इस पूजन को कर सकते हैं। सबसे पहले हमें बरगद के पेड़ को जल से सींचना होता है। तो इस तरीके से एक धार में ही हम चारों तरफ घूम करके हम जल से पेड़ को सींचना सीखेंगे। देखिए, अगर आप घर में पूजन कर रहे हैं तो भी आप इसी विधि से पूजन करेंगे। अगर आप बाहर जाकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन कर रहे हैं तो भी आप इसी विधि से पूजन करेंगे। उसके बाद चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी और पानी मिलाकर आयपन तैयार की जाती है। तो उस ऐपन को देखिए, इस तरीके से हमें अपने हाथों में लगा करके और पेड़ के जड़ में ही इस तरीके से थापे लगाए जाते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप चावल के आटे को हल्दी मिलाकर पीस ले, फिर आप उस हल्दी और चावल के मिश्रण में पानी मिलकर घोल बना ले। फिर आप इसे किसी ऐसे बड़े बर्तन में रखें जिसमें आपके दोनों हाथों के पंजे अच्छी तरह गीले हो जाएं। अब आप इस थापे को 5 बार वट वृक्ष पर लगाएं या 7 बार लगाएं। देखिए, पूजन की जो विधि होती है वह हर राज्य हर जिले का थोड़ा नियम अलग अलग हो जाता है, लेकिन इस पूजन का जो मेन उद्देश्य होता है वह एक ही होता है कि हम अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखते हैं। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखते हैं। के बाद हम इसी अय्यपन से सावित्री माता और सत्यवान की प्रतिमा बनाएंगे। क्योंकि बड़ सावित्री का व्रत सबसे पहले सावित्री माता ने ही अपने पति सत्यवान की लंबी उम्र के लिए किया था, क्योंकि सत्यवान अल्पायु थे और सावित्री माता ने यह व्रत करके यमराज से अपने पति की प्राण वापस लिए थे। तभी से सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। के बाद पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें अपने आंचल में खुद ही लेना होता है। खोजा वैसे तो घर के बड़े बुजुर्ग ही दिया करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है तो आप स्वयं ही खुद ले लें। तो जो भी आप मिठाइयां फल लाए हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा आप पहले अपने आंचल में रख लें और इसे बांध लें। उसके बाद आप पूजा शुरू करें। तो सबसे पहले हम गौर गणेश की पूजा करेंगे और गौरी गणेश बनाने के लिए आप मिट्टी से भी गौरी गणेश बना सकते हैं। आप गोबर से भी गौरी गणेश बना सकते हैं, या आप सुपारी पर कलावा लपेटकर भी गौरी गणेश बना सकते हैं, या आप हल्दी का घोल बनाकर उसमें कलावा लपेट दें और गौरी गणेश के रूप में आप यहां पर रखकर उनकी पूजा करें। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो गणेश जी को यहाँ पर हम रोरी,
हल्दी और अच्छा अर्पित करेंगे। उसके बाद हम गौरी माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। गौरी माता को आप अपने सिंदूर दानी से भी सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, या आप चाहे तो नया सिंदूर से भी गौरी माता को सिंदूर लगाकर और वह सिंदूर फिर आप अपने सिंदूर दानी में रख दें। तो यहां पर देखिए, हाँ, यहां पर गौरी माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। बादाम, गणेश जी और गौरी माता को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे, तो दोनों को हम यहां पर कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद हम एक घी के दीपक प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद वट सावित्री के दिन वट वृक्ष के पत्तों का गहना पहना जाता है, तो आप गहने के रूप में एक पत्ता अपनी चोटी में लगा लें, लेकिन आप जरूर लगा लें। इसके बाद देखिए, आप सभी को सिंदूर लगाएंगे। सभी को यहां पर हम टीके लगाएंगे। जो भी आप चावल के थापे लगाए हैं, यहां पर सभी में आप सिंदूर के टीके लगा दें। अगर आप वट सावित्री व्रत की कथा की किताब लेकर आए हैं, तो वह किताब भी आप पूजा स्थान पर रख दें। इसके बाद देखिए, हम वट वृक्ष को पीले रंग का वस्त्र धारण कराएंगे। आप चाहें तो आप जिन्हें उदाहरण करा सकते हैं, या आप वस्त्र भी धारण करा सकते हैं। गणेश जी को हम यहां पर जनेऊ धारण कराएंगे और वट वृक्ष को भी हम जनेऊ धारण कराएंगे। सावित्री माता को यहां पर हम दिखे वस्त्र स्वरूप यहां पर हम चूनर अर्पित करेंगे। इसके बाद हम इन्हें 16 सिंगार की सामान अर्पित करेंगे, और सावित्री के दीन दान पुण्य का भी विशेष महत्व दिया गया है। तो आप यहां दान पुण्य के लिए भी कुछ सामग्री यहां चढ़ा सकते हैं, या आप जो भी चढ़ा रहे हैं उसमें से कुछ सामान आप दान भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, बांस की पंखा भी चढ़ाया जाता है। उसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे, और जो भी आप भोग प्रसाद लेकर आए हैं इन्हें अर्पित करें। आप चाहें तो आप इन्हें मिठाइयां अर्पित कर सकते हैं। 5 प्रकार के आप इन्हें फल अर्पित कर सकते हैं। चना का विशेष महत्व होता है, तो इन्हें चना अर्पित की जाती है, और सभी राज का भोग प्रसाद भी अलग अलग चढ़ाए जाते हैं। तो आप यहां जो भी भोग प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, आप अपना घर का नियम देख लें। आपके यहां जो भी भोग प्रसाद लगती है, आप वही भोग प्रसाद लगाएं, और जो भी चीजें आप यहां पर दान के लिए चढ़ा रहे हैं, सभी चीजों में यहां आप जो चावल का अय्यप्पन बनाए हैं, वह सभी चीजों में आप लगा दें, और सभी में सिंदूर के टीके लगाएं, और मीठे पुए और पूरी भी इन्हें चढ़ाया जाता है। और बड़ सावित्री के दिन कुछ जगह पर वट वृक्ष के पत्तों का गहना बनाया जाता है, तो गहना बनाकर पहले हम सावित्री माता को हम अर्पित करते हैं, और उसके बाद पूजा के बाद इसी माला को हम 24 घंटा के लिए अपने गले में धारण करते हैं, या कुछ लोग 11 दिन तक इस मामले को पहनते हैं, या कुछ लोग साल भर तक इस माले को पहने रहते हैं। उसके बाद यहां पर हम धूप दीप इन्हें दिखाएंगे के बाद वट सावित्री के दिन पितृ माता और सत्यवान की कथा भी सुनी जाती है। तो आप चाहें तो आप कथा पहले सुन लें और परिक्रमा बाद में करें, या आप चाहें तो पहले परिक्रमा कर लें उसके बाद कथा सुनें। तो अगर आप पहले कथा सुन रहे हैं तो हाथों में कुछ चने के दाने ले लें। उसके बाद आप वट सावित्री व्रत की कथा सुने, और उसके बाद चने को फिर से हम पेड़ के नीचे छोड़ देंगे। अब यहां पर हम परिक्रमा करेंगे, तो परिक्रमा करने के लिए देखिए, आप अपने हाथों में सिंदूर दाने ले लें। उसके बाद इसमें 108 परिक्रमा करने का नियम है। लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, तो आप 11 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं, या आप 21 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं, या फीकापन भी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय पेड़ में कच्चा सूत लपेटा जाता है, तो आप कच्चा सूत ले लें, या आप कलावा भी ले सकते हैं, या आप पीले रंग का जो आती हैं वह भी आप ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए परिक्रमा शुरू।
उससे पहले हम धागे को पहले पेड़ से लपेट देंगे। कहीं पर भी आप गांठ न लगाएं, बस हमें लपेट देना है। उसके बाद जो आपने सावित्री माता की प्रतिमा बनाए हैं उसमें आप सिंदूर लगा दें। उसके बाद आप परिक्रमा शुरू करें। परिक्रमा करते समय आप अपने मन ही मन आप अपने पति की मंगल कामना के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे भविष्य की कामना करते रहे हैं। और आप जितनी बार भी परिक्रमा कर रहे हैं, जितनी बार भी आपकी गिनती पूरी हो रही है, उतनी बार आप सावित्री माता को सिंदूर लगाएं। अपनी मांग में भी सिंदूर लगाएं और उतनी बार चना वहीं पर पेड़ के नीचे छोड़ते जाएं। इससे आपकी जो गिनती है वह गड़बड़ नहीं होगा और आपकी गिनती पूरी हो पाए। कर्म करते समय जो धागे से आप परिक्रमा कर रहे हैं, अगर वह धागा कम पड़ जाता है, खत्म हो जाता है, तो जहां पर भी वह धागा खत्म हो वहीं पर उस धागे को आप लपेट दें और आपके हाथ में जो भी चना बचा हुआ है उस चने से आप अपनी परिक्रमा पूरी करें। पिछले बार की वीडियो में बहुत से लोग यह कमेंट किए थे कि अगर परिक्रमा करते समय 108 परिक्रमा हम कर रहे हैं, धागे अगर खत्म हो जाते हैं तो फिर हम परिक्रमा कैसे करेंगे। तो धागे अगर खत्म हो जाते हैं तो धागे जहां पर भी खत्म हो आप उस धागे को वहीं पर लपेटकर छोड़ दे और जो गिनती आपने चने लिए हैं उस चने से आप अपनी परिक्रमा पूरी करेंगे। इस धागे में कहीं पर भी गांठ नहीं लगाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो देखिए यहां पर हम कपूर से आरती करेंगे। लेकिन अगर आप कपूर लाना भूल गए हैं तो फिर आप जो दिए जलाए हैं आप उससे भी आरती कर सकते हैं। इसके बाद अब गौरी माता को सुहाग दिया जाता है। उसके बाद गौरी माता से सुहाग लिया जाता है। तो इस तरह से हम 5 बार गौरी माता को पहले सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद हम गौरी माता को सिंदूर लगाकर वही सिंदूर हम 5 बार अपनी मांग में लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे गौरी माता, जैसे आपका सुहाग अखंड है उसी तरह हमारा भी सुहाग अखंड बना रहे। इसके बाद बट देवता को पंखा किया जाता है। तो जो पंखा आपने यहां पर चढ़ाए हैं उसी पंखा से बट देवता को प्रेम पूर्वक पंखा किया जाता है। उसके बाद बट देवता से गले मिली जाती है। तो यहां पर देखिए हमें 7 बार या 5 बार बट देवता से गले मिलनी होती है। तो यह देखिए जैसे हम अपनी सहेली सखी से गले मिलते हैं ना प्रेम से, उसी तरह से हम यहां पर बट देवता से गले मिलेंगे और इनसे हम प्रार्थना करेंगे ही। बट देवता, जैसे सावित्री माता ने अपने पति की प्राणों की रक्षा की, इसी तरह मैं भी अपने पति की प्राणों की रक्षा कर सकूं और मेरा सौभाग्य हमेशा बना रहे हैं और मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं। मुझे सदा सौभाग्यवती बनाए रखना, सदा सुहागन रहूं। तो इस तरह से हम वट देवता से प्रार्थना करेंगे और अपने पति की मंगल कामना, अपने घर परिवार की मंगल कामना की प्रार्थना करेंगे। आज आप खोमचा में प्रसाद लिए थे, उस प्रसाद को आपको स्वयं ही ग्रहण करना है। आप चाहें तो इसमें से अपने हस्बैंड या बच्चे को भी दे सकते हैं, लेकिन इस प्रसाद में से बाहर वाले को हमें नहीं देना है। उसके बाद यहां पर आप चाहें तो यहां जो आप फल चढ़ाए हैं, पंखा चढ़ाए हैं, सुहाग की सामान चुराए हैं, वह सभी सामान आप दान कर सकते हैं। किसी पंडिताइन को आप दान कर सकते हैं, या आप अपने घर में जेठानी या सासू मां या आपकी ननद हो, आप उन्हें भी दान कर सकते हैं। और कुछ सामान आप चाहे तो अपने लिए भी रख सकते हैं। जो भोग प्रसाद आप यहां पर चढ़ाए हैं उसमें से भी कुछ प्रसाद आप अपने घर के लिए ले जाएं और कुछ प्रसाद जो हैं वो आप वितरण कर दे, दान कर दे। तो फ्रेंड्स, आज जो भी आप दान पुण्य करते हैं
उसका हमें दुगुना फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि सुहाग की सामग्री जितना दान किया जाए हमारी सुहाग में उतनी ही वृद्धि होती है। तो सुहाग की सामग्री आज के दिन दान करना बहुत ज्यादा फलदायी माना जाता है। तो सुहाग की सामान हमें जरूर दान करना चाहिए। इसके बाद कुछ जगह पर पूजा के बाद ही पेड़ के नीचे ही चने और बड़ का फल खाकर पानी पीकर व्रत खोल लिया जाता है। लेकिन कुछ जगह पर पूरे दिन का व्रत रखा जाता है। पूरे दिन हम फल खा सकते हैं और शाम में सूर्य उदय से पहले ही एक टाइम मीठा भोजन खाया जाता है। इस व्रत का हर राज्य का नियम थोड़ा सा अलग अलग है, तो आप अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं ये व्रत करते हैं, आप उनसे पूछ लें कि आपके घर का नियम क्या है, तो आप उसी तरह से करें। अगर कोई भी आपके घर में पहले से व्रत नहीं करते हैं तो फिर आपको जो ठीक लगे आप पूरे दिन का व्रत रख सकते हैं, या आप चाहें तो आप पूजा के बाद इस व्रत को संपन्न कर सकते हैं। उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो से आप सभी को सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कुछ भी जानकारी ऐसी है जो आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आप सभी की कमी का मैं रिप्लाई करूंगी। और फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमें प्रोत्साहित करें। वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद।